नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज की 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुसुमांडा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि ब्रह्मांड में रचना करने वाली माँ कुसुमांडा के जीवन और ऊर्जा के असली स्रोत है। उसकी पूजा करने से भक्तों के जीवन से रोग, शोक और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन माँ के फलों को मिठाई और मालपुए का भोग परंपरा है। भक्तों के विश्वास से है कि माँ की कृपा न सिर्फ स्वास्थ्य और समृद्धि पर मिलता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होता है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में ही हुए जीएसटी सुधार को आम आदमियों के लिए बचत उत्सव बताया। नए स्लैब के अनुसार छोटी पेट्रोल कारें पर 18% और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 5% जीएसटी लगेगा। रेल नीर कीमतों में भी घट आ गई है। ग्राहकों को ज्यादा वसूली होने पर शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दुकानदारों और ग्राहकों को सीधे संवाद करते हुए एसी खरीदने पर 25,000 रुपये तक की बचत की संभावना बताया है। बिहार चुनाव के लेकर पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बड़ी बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण की 50% सीमा तोड़कर प्रतिबद्ध है। उन्होंने सरकार पर संविधान पर हमला करने का आरोप भी लगाया। तेजस्वी यादव ने भाजपा जदयू पर निशाना साधा। वहीं ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए 6 सीट मांग रखी। दूसरी तरफ एनडीए भी सीट बंटवारे और उम्मीदवार को लेकर सक्रिय है। कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बिहार में NH 139W के साहेबगंज अरेरगाज बेतिया खंड को 4 लेन बनाने का मंजूरी दी है। लगभग 79 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में 38,022 करोड़ रुपये जैसे ज़्यादा खर्च होंगे। इसके पूरा होने पर यात्रा सुगम होगी, व्यापार बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस साल IITF इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एक भारत एक श्रेष्ठ की थीम पर होगा। मेले में भारत के विविध सांस्कृतिक, औद्योगिक विकास और व्यापारिक प्रगति का प्रदर्शन किया जाएगा। खास बात यह है कि टिकट की कीमत पहले जैसी रखी गई है। यह मेला 14 से 27 सितंबर तक भारत मंडपम में आयोजित किया होगा। हालांकि हॉल नंबर 7 निर्धारित होने के कारण शामिल नहीं हुआ है। 22 सितंबर को मणिपुर में असम राइफल के काफिले पर घातक हमला किया गया था, जिसमें 2 जवान शहीद और 5 घायल हुए थे। अब सुरक्षा बलों ने इस हमले का मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और असम राइफल की संयुक्त टीम ने साढ़े 1 बजे कमोंगो इलाकों में स्पेशल ऑपरेशन चलाकर यह सफलता हासिल की है। 24 सितंबर को गुलाम में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें लालू लोहार, छोटू उर्वा समेत 3 नक्सली ढेर हो गए। इनमें से 2 इनामी थे। वहीं उसी दिन छत्तीसगढ़ के देतवाड़ा में 64 लाख के इनामी सहित 71 नक्सली आत्मसमर्पण किया। झारखंड के डीजीपी ने कहा कि 2025 में नक्सलियों के लिए काल साबित होगा और 2026 तक राज्य नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। लेह में छात्रों ने लद्दाख को पूर्ण राज्य दर्जा देने के मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन किया। इस पर जम्मू कश्मीर के सीएम अमर अब्दुल्ला ने कहा था, लद्दाख को राज्य बनाने के लिए कोई वादा नहीं किया गया था। 2019 में जब इसे केंद्र से शासित प्रदेश का दर्जा मिला था, तब लोगों ने जश्न मनाया था, लेकिन अब वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा न मिलने पर यहाँ के लोग भी गहरे निराश हैं। अमेरिका में H-1B वीजा के नियमों को सख्ती और शुल्क वृद्धि के बाद भारतीय पेशेवरों और छात्रों की चिंता बढ़ गई है। ट्रंप प्रशासन ने अब वेतन आधारित चयन और भारी शुल्क लागू कर दिया है। तेलंगाना के IT मिनिस्टर ने इस फैसले के सवाल उठाए। इसी बीच जर्मन के राजदूत ने भारतीयों को जर्मनी आने का निमंत्रण दिया, जहां स्थिर नीतियां एवं बेहतर अवसर हैं। कई छात्र अब जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में जाकर रुक कर रहे हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने अब वीटो ने विकासशील देश का दर्जा छोड़ दिया है। चीन की घोषणा की है कि अब वह वीटो के तहत विकासशील देश को मिलने वाली विशेष रियायतों को मांग नहीं करेगा। यह कदम वैश्विक व्यापार अर्थव्यवस्था में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। अमेरिका के लंबे समय से चीन पर यह दबाव डाल रहा था कि वीटो को छोड़ दो। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना